हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानद। यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। कश्मीर के चक्कर में टीटीपी ने किया भाई साहब पेशावर के बड़े इलाकों पर कब्जा। पाकिस्तानी आर्मी में मच गया हड़कंप। ना जी, ये कब हो यार वजह ये भाई साहब अभी अभी की खबर निकल कर आ रही है कि कि कब्जा कर लिया उन्होंने। अबे हाँ, तो ये किधर गए? ये पता नहीं कहाँ गए। ये शायद लगता है कि भाई रोटियां खाने गए हुए थे। वॉच यार, करेंगे TTP तभी ने पता कब्जा कर लगेगा लिया। यार ये क्या पाकिस्तान में हो गया भाई। कौन करते स्टार्ट। इलाके में हजारों आतंकी घुस गए हैं। इन आतंकियों ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान को अब इन इलाकों को अपने नक्शे से हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का राज खत्म हो चुका है। ये खतरनाक ऐलान पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन टीटीपी ने किया है। ये क्या हो गया। साथ ऐलान भी कर दिया ने। भाई वाह, चीमा साहब मैं हैरान हूं इस कौम पे, जिनसे टीटीपी का लौंडा लपाड़ा मोटरसाइकिलों पे जो खोतों पे गधों पे फिर रहा है वो संभाला नहीं जाता। बड़े बड़े टैंक्स लेके कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले वो, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। और तुम फलस्तीन कहते हो कि हम फौज भी भेजना चाहते हैं। हाँ, वो इधर क्यों नहीं भेजते हो? टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकार ने जिस टीटीपी को खड़ा किया था, आज वही टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाके निगल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की 38 में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स में घुस चुका है और कई डिस्ट्रिक्ट्स पर तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। हिंदुओं का टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हिंदू तो वैसे भी प्यार करते हैं, वैसे भी प्यार करते हैं। हम हमारे अगल बगल पे हर 2 कदम पे हमको हिंदुओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू हमारे भाई है। बिश्नोई समाज का मुझे एक खासियत ये लगता है कि वहाँ की जो महिला है, पूरी दुनिया में वैसी महिलाएं नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसी उनके समाज की महिलाएं नहीं मिलेंगी कि अपने तन का दूध वो जानवरों को पिलाती है जब उन्हीं की माँ को कुछ हो जाता है। ये इनसे कुटी कुटी खेल रहे हो तुम। टीटीपी वाले थप्पड़ मारते हो तुम्हें, बच्चे तुम्हारे उठा के ले जाते हैं। उनसे नहीं बोलते हो, उनसे शर्माते हो तुम। खुदा मुझे बताएं क्या समझते हैं दुनिया में, जो ये मैं मोबाइल की एग्जांपल देता, पाकिस्तान में क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बना रहे। टेक्नोलॉजी में हम अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर आज हम क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह से। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से ही निकल के सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो इलाका अफगानिस्तान से लगा हुआ है, वहां पर अब टीटीपी का कब्जा हो चुका है। और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जो सेना है वो चुपचाप मुंह छुपाए बैठी हुई है। और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को दुनिया के सामने भी नहीं चलाया, क्योंकि इससे पाकिस्तान की नाक कट जाएगी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और जितना भी इलाका है अफगानिस्तान से लगा हुआ वो सामने आ गया है। टीटीपी ने कहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई इलाकों में अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। हमने अपने सारे रिसोर्सेज यानी लड़ाके और हथियार तैनात कर दिए हैं। हम यहां से पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर हमला कर सकते हैं। टीटीपी ने आगे कहा कि हम ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहे, इसका नजारा भी हम दिखा चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि टीटीपी झूठ नहीं बोल रहा। 2023 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में 929 से ज्यादा हमले किए। 2024 में तो हाल और भी बुरा है। इस साल तो टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हर रोज औसतन 1 से 2 हमले किए हैं। अब आप खुद गिनती कर लीजिए कि टीटीपी पाकिस्तान पर कितने हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आम नागरिक आतंकी हमलों में मारे गए। कितने मारे गए हो यार, इन्हें फिक्र तक नहीं है। चीमा साहब मैं हैरान हूं इस कौम पे, जिनसे टीटीपी का लौंडा लपाड़ा मोटरसाइकिलों पे जो खोतों पे गधों पे फिर रहा है वो संभाला नहीं जाता। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले वो, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। और तुम फलस्तीन कहते हो कि हम फौज भी भेजना चाहते हैं वहां। इधर क्यों नहीं भेजते हो भाई? इनसे कुटी कुटी खेल रहे हो तुम। टीटीपी वाले थप्पड़ मारते हो तुम्हें, बच्चे तुम्हारे उठा के ले जाते हैं। उनसे नहीं बोलते हो, वही तो। उनसे शर्माते हो तुम। पता नहीं चीमा साहब ये क्या।
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फॉर फलस्तीन। हिंदुओं का टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हिंदू तो वैसे भी प्यार करते क्या हैं, बुरा हाल वैसे भी प्यार करते हैं। हम हमारे बुरा हाल अगल यार, बगल पे तो हर भाई हर 2 जिससे कदम पे कब्जा हमको कर लिया है। हिंदुओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, हिंदू हाँ, हमारे हमारे भाई है। ट्रेनिंग बिश्नोई सेंटर में समाज खोल का ली। मुझे एक खासियत ये देख, लगता है देख। कि वहाँ की जो क्या महिला बना है हुआ है? पूरी दुनिया में वैसी महिलाएं नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसी उनके समाज की महिलाएं नहीं मिलेंगी कि अपने तन का दूध वो जानवरों को पिलाती है जब उन्हीं माँ को कुछ हो जाता है। वाकया। ये मैटर केवल लॉरेंस बिश्नोई समाज से है, काला हिरन से है और सलमान खान से। इसके अंदर कोई बहती गंगा पे अगर हाथ धोने की कोशिश करेगा तो वो चाहे नदीम खान हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो, उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। 90s के जमाने में जो दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, अरे डॉन है भाई, एक मुसलमान भाई ने इतना राज किया, डॉन था, वो फिरौती मांगता था। आज एक हिंदू लॉरेंस बिश्नोई घर से बाहर क्या निकला? हमारे देश में एक नारा लगता था कि हर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। तो एक बिश्नोई घर से क्या निकला? अफजल, अब्दुल, सलमान सब गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा है। सिक्योरिटी लेके बैठे हुए, मार्केट में सिर्फ एक ही चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि हम उनमें देखते हैं भगत सिंह की छवि, हम अपना भाई मानते हैं उनको। आप अगर सेंसिबल होते तो जिहालत के खिलाफ जिहाद करते। But you don't know what the spellings of jihad is. आप तब तक इस दुनिया के इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहोगे और खबरें भी नहीं बनेगी। आज लिबिया देखें 2 टुकड़ों में है। अरब स्प्रिंग हुई थी, इजिप्ट से हुस्नी मुबारक को निकाला गया लेकिन दूसरा आर्मी जनरल बैठा है। सीरिया के अंदर देखें, बशर अल असद को निकालने की कोशिश की है, वो आज सीरिया का भी यही हाल है। आप इराक की हालत देख वाह, क्या इराक तो बिल्कुल खस्ता हाल तो हो भाई गया। साहब, आतंकवाद जब फैलाओगे तो यही होगा ना, मुसलमानों के नाम पे जिहाद करोगे यही होगा ना, इस्लाम के नाम पे लोगों को मारोगे यही होगा ना भाई साहब, बर्बाद हो जाएगी। ऊपर जो भी हमारा रब है, अल्लाह बैठा हुआ है, वो भी यही बोलता है कि भूतनी क्यों, इंसानियत का ख्याल करो। वो जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, तो तुम्हारा इलाज भी यही है। और भाई देखो, टीटीपी ने ट्वीट मार के बोला है कि भाई साहब हमने पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए, हम तैयार हैं, हम भाई साहब जिन इलाकों में हमने पाकिस्तान में कब्जा किया वहां पर ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठ रहे हैं, हम अपने जो बंदे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला और आगे कैसे हाँ, और 22 डिस्ट्रिक्ट में पे उन्होंने कब्जा किया है, आप अंदाजा लगा ले। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि भाई साहब पाकिस्तान में एक भाई संगठन है, वो ऐसी बातें कर रहा है, हम पे कब्जा करके बैठा और हम बोल नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें कश्मीर चाहिए, हमारा प्यारा प्यारा कश्मीर। बिल्कुल यही हाल है ना वजह। क्या बंदा बोले यार, क्या बंदा बोले, वही तो क्या बनेगा तो क्या नहीं बनेगा ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये निज़ाम सूख गया है, क्या भाई हुआ है? साहब वो गधों पे बैठ के आते हैं और हमारी कह के लेके चले जाते हैं, और इधर हम टैंकों पे बैठे हुए हैं और भाई साहब वो टैंक्स हमसे चल नहीं रहे हैं। उनमें पेट्रोल होगा तो चलेंगे। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो यार, ठोको ना उनको भूतनी क्यों को। वो सरेआम बोल रहे हैं हमने पेशावर के इतने ज्यादा इलाकों पे कब्जा कर लिया, तुमसे कुछ उखड़ ही नहीं रहा। क्या कर रहे हो भाई साहब, इतने बड़े बड़े टैंक्स हैं आप लोगों पर, इतने बड़े बड़े जहाज हैं, जाओ ना मारो ना यार। जहाज हमने 200-300 क्यों रखे हुए हैं? ये ठोकने के लिए रखे हुए हैं ये ना। भाई इंडिया को हम लोग बोलते हैं इंडिया, हम तुम्हारा ये कर देंगे यार। भाई साहब इंडिया को छोड़ो, इंडिया उस लाइन में खड़ा हो गया कि अमेरिका जैसा देश उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो हम पाकिस्तानी किस खेत की मूली है। पहले इस देश के अंदर से गंदगी पे झाड़ू तो मार लो यार। और यार ये बोलते हैं देखो हमारा मिसाइल फलस्तीन तक मार कर सकता है, ये अपने अंदर वो मिसाइल मारे ना उन पे। वो तो नहीं मारना ना, क्योंकि भाई साहब मुसलमान है ना। अब मुसलमान की मार रहा है तो चलेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान की मारे तो ये नहीं चलेगा। ये हमने गौरी के लिए रखा इन पे चलाओ। अब वो यार नाम भी चोरों भी हमने रखे हुए अपने मिसाइलों के। भाई साहब क्या बंदा बोले, आज हमें पता लग रहा है कि भाई साहब ये जो नाम है ये भी सारे चोर थे। मैं तो हैरान रह गया कि आधे पेशावर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। मतलब आधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मैं कहता हूँ कि भाई साहब, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी उधर खड़ी हुई ना करो, उन्होंने एक इलाके पे भी कब्जा कर लिया तो हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है कि भाई साहब इतनी शर्म की बात है कि वो अंदर कैसे घुसा है और उन्होंने कब्जा कैसा कर लिया। मेन बात, और वो ऊपर से ट्वीट मारे हमने भाई साहब ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान में खोल लिया। अगर देख कैसा चाइना करता ना, चाइना उल्टा पीछे हट गया ये इंडिया के डर से। देखो ना भाई, इंडिया डर ऐसा हो, खौफ ऐसा हो कि दुश्मन भी पीछे हटे। इंडिया घुसने नहीं देता किसी को अपने देश के अंदर। यार मैं हैरान रह गया हूँ यार,
भाई साहब हमारे रोज सैनिक तो तकरीबन यकीन- सैनिक हमारे 4 से 5 सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। वो फ्री में जा रहे हैं भाई साहब, उनकी फ्री में डेथ हो रही है। वजह इंडिया सही डंडा देता है आतंकियों सही को, करता है क्यों ना। देता है कि ये सर न उठा सके। हाँ ना। अगर ये डंडा ना तो ये सर उठाते वही रहेंगे। ना भाई, आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम तो करते